हेलो स्टूडेंट्स, हमें अक्सर प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि दो श्रेणियां हैं, उनमें तुलना कीजिए। किन दो श्रेणियों में जो उपलब्ध हैं उनमें किसमें समानता अधिक है, एक रूपकता अधिक है या विषमता अधिक है, उसमें बिखराव अधिक है, फैलाव अधिक है, विचरणता अधिक है। ये प्रश्न अपने से किया जाता है। तो फैलाव या बिखराव को मापने के लिए अपकिरण के माप होते हैं और इस प्रश्न के सर्वश्रेष्ठ जवाब के लिए हम कंप्यूट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक। ये भी अपकिरण के माप में ही है, क्योंकि जब हम इसका सूत्र देखेंगे तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन multiplied by 100 is the formula to compute coefficient of variation। तो अपकिरण के माप में ही ये मिलता है। तो प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं होता कि प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब एक रूपकता देखनी है या विचरणता देखनी है, समानता देखनी है या फैलाव देखना है, बिखराव देखना है, तो उसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कंपटीशन करनी पड़ती है। इसके लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप उपयुक्त तो नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि माध्य तो दोनों ही श्रेणियों में समान आ जाए अगर हम तुलना करना चाहें तो, लेकिन उनमें बिखराव या फैलाव है वो कम और ज्यादा हो सकता है। तो स्थिरता के लिए, सजातीयता के लिए, एक जैसी श्रेणी के लिए या उसमें फैलाव को मापने के लिए हम कंप्यूट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको CV से भी डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। इसको COV भी लिखते हैं लेखक। जो भी हमें ठीक लगे उसको उपयोग कर सकते हैं। इसको हम समझते हैं एक सवाल की सहायता से कि कैसे दो श्रेणियां दे रखी हो तो उसमें विचरणता या एक रूपकता मापी जा सकती है। तो स्पष्ट है कि हमें क्या करने जा रहे हैं, हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंप्यूट करने जा रहे हैं और इसके लिए जो सूत्र है वो SD अपॉन x बार मल्टीप्लाइड बाई 100। जब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है तो हमें दो चीजों की गणना करनी है, SD और x बार की। तो यहाँ पर ये सजेशन है, चूंकि SD और x बार हमने दोनों ही पिछले वीडियोस में देखे हैं, पढ़े हैं, दोनों में ही समान रीतियां हैं। प्रत्यक्ष रीति है, लघु रीति है, पद विचलन रीति है। पद विचलन रीति जबकि इंटरवल समान हो तो इसमें भी वैसी ही रीतियां हैं, SD में भी, और मीन के कंप्यूटेशन के लिए भी वही रीतियां हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करें कि दोनों के लिए समान रीति का ही उपयोग करें। अगर आप SD के कंप्यूटेशन के लिए पद विचलन रीति काम में ले रहे हैं तो x बार के लिए भी वही काम में लीजिए, और अगर उसमें आप शॉर्टकट काम में ले रहे हैं तो मीन में और दूसरे में भी आप शॉर्टकट ही काम में ले लें। तो ये एक सजेशन है। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कम करके समय बचा सकते हैं। एक सवाल मैंने लिया है यहां पर आपके सामने है ये, और प्रश्न में ये कहा गया है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बल्ब बनाती हैं। यहां पे दो कंपनियां हैं A और B। उन कंपनी के बल्ब हैं, ये नंबर ऑफ सैंपल्स जो बल्बों के सैंपल्स हैं, बल्ब्स के सैंपल हैं। तो ये सैंपल लिए गए हैं। ये प्रश्न में दे रखा है लेंथ ऑफ लाइफ इन आवर्स। जो बल्ब जलाए जाएं तो उनका जीवन काल, जीवन अवधि कितनी है घंटों में, ये दे रखी है। 700 से 900 घंटे बल्ब जलते हैं। कंपनी A के 10 बल्ब जलते हैं और फिर खराब हो जाते हैं, और इसके बीच में जलने वाले बल्बों की संख्या 3 है अगर वो कंपनी B है। तो इस प्रकार से ये श्रेणियां दे रखी हैं कि A के इतने बल्ब इतनी जीवन अवधि के लिए, और कंपनी B के बल्ब इतने जो इस निर्धारित जीवन अवधि में खत्म हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इसका योग कर लें तो यहां पर भी ये 60 है और 60 है, यानी कि 60 बल्बों का प्रयोग किया गया है। और अपने से जो प्रश्न पूछा गया है कि किस कंपनी के बल्ब अधिक स्थिर या समान जीवन काल वाले हैं, अधिक स्थिर या समान जीवन काल वाले हैं। तो समानता के लिए, जो कि विचरणता का विलोम शब्द है,
चाहे विचरणता पूछी होती चाहे समानता पूछी होती, क्योंकि विचरणता ज्ञात हो जाएगी तो उसका अपोजिट समानता अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। तो स्थिरता, समानता, एक रूपकता, या विचरणता, असमानता, अस्थिरता, नॉन स्टेबिलिटी, वेरिएशन किसमें ज्यादा है, तो ये विलोम शब्द हैं और इनकी गणना के लिए हम क्या कंप्यूट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या सीओवी या सीवी कंप्यूट करते हैं। और इसके लिए हमें क्या चीज कंप्यूट करनी है, सबसे पहले हमें इसके लिए कंप्यूट करना है एसजी। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं प्रश्न को, ये हम वापस से लिख लेंगे इस प्रकार से। इसको अरेंज कीजिए, जब आप कॉपी में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, तो इस प्रकार से लीजिए कि लाइफ दे रखा है। सबसे पहले ये लाइफ ए कंपनी के लिए भी वही है और बी कंपनी के लिए भी वही है, और इसी के आधार पर हम तय करेंगे कि स्थिरता किसमें कम और ज्यादा है। सहायता लेंगे किसकी, नंबर ऑफ सैंपल्स की। तो ये हमारी थ्योरेटिकली एक्स सीरीज है, थ्योरेटिकली ये हमारी एक्स सीरीज है जो ए कंपनी के बल्बों के लिए और बी कंपनी के बल्बों के लिए समान है। सबसे पहले आप इनका मिड वैल्यू ज्ञात कीजिए ताकि एक्स आ जाए। तो ये 800, 1000, 1200 और 1400। फिर इसका आप डी स्टेप डेविएशन यूज कर ले क्योंकि अंतर समान है। डी डैश एक्स ज्ञात कर लीजिए किस सूत्र से, एक्स माइनस ए अपॉन आई से, जिसमें आप ए एज्यूम कीजिए, आपकी इच्छा हो जो। मैं यहां पर ए को जो एज्यूम कर रहा हूं वो 1000 एज्यूम कर लेता हूं, 1000 एज्यूम कर लेता हूं ए को। और आई जो इंटरवल है इन दोनों का वो है 200। इसका हम उपयोग करें तो स्टेप डेविएशन इसीलिए उपयोग किया जाता है कि जिसको हम एज्यूम करें उसके सामने सीधा ही बिना कंप्यूट किए हुए आप 0 लिख लें, कंप्यूट करेंगे तो भी यही आएगा। असेंडिंग मैनर है जिससे ठीक पहले माइनस है और बाद में +1 और +2 कंप्यूटेशन करते हुए आता है, ये आप जानते हैं। dx, ये जो d डैश x आया है ये कॉमन फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी है। तो इसके बाद में आप क्या करें, ये कॉमन है सभी के लिए, दोनों कंपनियों के लिए। कंपनी ए के लिए 3 खाने बना लें, उसके जो नंबर ऑफ बल्ब्स थे उसको f कहिए, उसके बाद में f d डैश x निकालिए, उसके बाद में f d डैश स्क्वायर x निकालिए। जो काम आप ये कंपनी ए के लिए कर रहे हैं ठीक यही काम कंपनी बी के लिए भी करना है। उसके लिए भी ऐसे ही f d डैश x और f d डैश स्क्वायर x कंप्यूट कर लीजिए। मैं यहां पर वो वैल्यूज वापस लिख रहा हूं f में जो प्रश्न में दे रखे थे नंबर ऑफ बल्ब्स वाले। तो पहली कंपनी के अगर हम बल्ब की बात करें तो ये थे 10, 16, 26 एंड 8, कुल मिला के ये n हो गया 60। ऐसे ही दूसरी कंपनी के जो बल्ब दे रखे थे वो थे 3, 42 एंड 12 and the last value was because total was 60, तो 0, 3 हो जाएगा। तो ये प्रश्न में दे रखे थे ये दोनों वैल्यूज, आपको ध्यान है। ये हमने कंप्यूटेशन किए दोनों, ये प्रश्न में दे रखे थे और बाकी हम कंप्यूट कर लें। तो f से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो -10, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 26 और ये 60। इसका योग हमें चाहिएगा कि हम कर लेते हैं, समेशन f d डैश x आएगा। ऐसे यहां पर इसको d
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखे एफ डी डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डी डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी डैश एक्स, यू यहां पर है, डी डैश एक्स यहां पर है, तो इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज प्लस 10. सिमिलरली 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 26 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32. इसका योग हमें चाहिएगा, ये समेशन एफ डी डैश स्क्वायर एक्स आएगा. तो इन वैल्यूज की सहायता से हम कंपनी ए का प्रमाव विचलन ज्ञात कर लेंगे, कंपनी ए का एक्स बार ज्ञात कर लेंगे और कंपनी ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात कर लेंगे फार्मूले का प्रयोग कर स्टेप डेविएशन के फार्मूले का प्रयोग कर. ठीक है. ऐसे ही अगर दूसरी कंपनी की हम बात करें तो ये एफ है 3, इसको आप ऐसे देखें, एफ है, अपने को चाहिए एफ डी डैश एक्स, तो इस एफ को किससे मल्टीप्लाई करें, डी डैश एक्स से मल्टीप्लाई करें जो यहां पर है. तो 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से, इट विल बी 3. 42 को जो मल्टीप्लाई करना है वो किससे, डी डैश एक्स से, एफ डी डैश एक्स बनाना है तो इट विल बिकम 0. सिमिलरली 1 and 12 product is 12, 3 and 2 product is 6. एफ डी डैश एक्स को अगर हम वापस डी डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर लें इसी से तो बन जाएगा क्या, एफ डी डैश स्क्वायर एक्स. तो -3 को मल्टीप्लाई करें इस -1 से तो ये बन जाएगा +3. ऐसे ही 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, दिस विल बी 12 एंड लास्ट इज अगेन 12. ये 3 वैल्यूज जो होंगे ये कंपनी बी के एस डी, कंपनी बी के एक्स बार और कंपनी बी के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंप्यूट करने में काम आएंगे. तो ये टोटल हो जाएगा 15. यहां पर अगर अपन टोटल करेंगे तो 27 समेशन एफ डी डैश स्क्वायर एफ डी डैश एक्स समेशन एफ डी डैश स्क्वायर एक्स एंड दिस इज एन. ऐसे इनका अगर अपन योग कर लें तो 48 और इसका अगर अपन योग कर लें तो 32. इसको वापस से ये प्लस है तो ये हो जाएगा 68, ये 68 हो जाएगा. तो 32, 68, इधर आपका हो गया +15 एंड +27. तो इन वैल्यूज को हमें यूज करना है, हमें इसको ध्यान में रख लेंगे कि ये कंपनी ए के हैं और ये कंपनी बी के हैं. हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंप्यूट करना है तो सूत्र मालूम है हमें, मैं इसको हटा रहा हूं. ये वैल्यूज हम काम में ले लेंगे कंपनी ए के लिए और कंपनी बी के लिए. अगर हमें एस डी चाहिए, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर multiplied by I. For both the companies apply the formula. कंपनी ए के लिए और कंपनी बी के लिए तो फार्मूले में वैल्यूज डाल दीजिए. ये क्रमशः कंपनी ए के वैल्यू यहां से लीजिए 68 बाई एन इज 60 माइनस समेशन एफ डी डैश एक्स इज 32 एन इज 60 होल स्क्वायर. मैं इसको अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई आई इज 200. सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 184 आवर्स. यूनिट यहां पर निरपेक्ष माप है, ये एब्सोल्यूट मेजर है. Because it is absolute measure, तो unit will be of
X series is measured in Rs, so unit is R. ऐसे ही B कंपनी के लिए यही काम कीजिए, SD को कंप्यूट करना है, फार्मूला लगाइए, यही सेम वैल्यू रखिए, यहां से 27 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 15 divided by 60 whole square, and after this root multiplied by I. Value of I is 200. Compute it. When you solve it, you will get this value, approximately 124 hours. तो ये आपने कंप्यूट कर लिया SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे ही अब आप मीन की कंप्यूटेशन कीजिए। एक्स बार का जो फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का, a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाई आई। तो यहां पर ये वैल्यूज डाल दीजिए, ए और बी कंपनी के लिए इसी प्रकार से कंप्यूट कीजिए, ए के लिए और बी के लिए। फार्मूला रखिए, फार्मूले में वैल्यू रखिए, उसके बाद में आंसर प्राप्त कीजिए। ए का वैल्यू जो हमने ए एज्यूम किया था, यहाँ पे जब डीएक्स कंप्यूट किया था तो हमने ए एज्यूम किया था 1000। वैल्यू रखिए एफ डी डैश एक्स के योग की 32 एन 60 मल्टीप्लाइड बाई आई, वैल्यू ऑफ आई इज 200। तो एक्स बार जो आएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1106.67 आवर्स, ये वैल्यू हमारे पास में आ गया। एसडी हमारे पास पहले आ चुका है। ऐसे ही इस कंपनी के लिए भी जब हम सोल्व करेंगे तो ए इज सिमिलर, क्योंकि एक्स सीरीज ऐसी स्थिति में समान ही है, प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स, वैल्यू इज 15, एन इज 60 मल्टीप्लाइड बाई 200, वैल्यू ऑफ आई इज 200। इसको आप सॉल्व कर ले, 15 में 60 का भाग है और 200 है, तो ये 1050 आ जाएगा, क्योंकि ये हो रहा है 1/4 50, 1000 प्लस 15 आवर्स। ये आ गया एक्स बार दूसरी कंपनी का। इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, यह मैं हटा देता हूं। हमें चाहिए एक रूपकता या विचरणता, तो इसके लिए सीवी की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। सीवी क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। पुट द वैल्यूज व्हिच वी हैव कंप्यूटेड फॉर कंपनी ए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फार्मूले में वैल्यू रखिए। तो सीवी एसडी इज 184, एक्स बार इज 1106.67 मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज में ये वैल्यू आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा 16.62 आ जाएगा, 16.62। ऐसे ही यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, एसडी का वैल्यू है 124 और एक्स बार है 1050। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 11.81%। यहां पर भी ये परसेंटेज, तो सीवी दोनों का आ गया। अब आप इन दोनों की तुलना कीजिए, क्योंकि प्रश्न में समानता पूछी है। तो सीवी वेरिएशन को मापता है, विचरणता को मापता है। वैल्यू बड़ा होगा तो विचरण ज्यादा होगा, इस बात को याद रखिए। अब अपने से प्रश्न पूछा है एक रूपता किसमें ज्यादा है, समानता किसमें ज्यादा है, स्थिरता बल्ब में, स्थिरता लाइफ में, बल्ब की जो लाइफ है, लेंथ ऑफ लाइफ है आवर्स में, उसमें स्थिरता किसमें ज्यादा है। तो जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, वेरिएशन वहां पर ज्यादा है। वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस, स्टेबिलिटी इज मोर। CV is less, stability is more. दूसरा कुछ बोले तो if CV is more, variation is more. तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर विचरणता की भाषा में आंसर देना हो तो A कंपनी के बल्बों के जीवन काल में विचरणता ज्यादा है, क्योंकि इसका CV कंपनी B के CV 11.81 की तुलना में अधिक है।
और अगर आपने जो अपने से प्रश्न पूछा था, चूंकि वो स्थिरता का था, तो अब मैं स्थिरता की भाषा में वापस इसको बोल देता हूं कि कंपनी बी के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मान 11.81, कंपनी ए के सीवी के मान 16.62% से चूंकि कम है, सीवी ऑफ कंपनी बी इज लेस, इसलिए कंपनी बी के बल्बों के जीवन काल में स्थिरता अधिक है. स्टेबिलिटी इज मोर इन द बल्ब्स ऑफ कंपनी बी बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस देन दैट ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपनी एज बल्ब. इस प्रकार से हम इंटरप्रेट करें. और इसी प्रकार से इसमें हमने ये भी सीख लिया कि एसडी की कंपटीशन कैसी होती है. थोड़ा रिपीटेशन हो गया कि एक्स बार के कंपटीशन कैसे होती है, रिवीजन हो गया एक तरीके का. और सीबी हमेशा स्थिरता और विचरणता के लिए सीबी कंप्यूट किया जाता है. प्रश्न में एसडी नहीं भी पूछा हो तो भी हमें एसडी और एक्स बार कंप्यूट करने पड़ेंगे. इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप स्थिरता और विचरणता को मापने के लिए इसका उपयोग करें. अगर हम यहाँ पे एक लाइन और बोलता हूं कि अगर यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस सीरीज नहीं दे रखी होती इस प्रकार से, तो यहाँ मिड वैल्यू हम कंप्यूट नहीं करते. तो ये सीधी ही जो सीरीज प्रश्न में होती इस प्रकार से मिड वैल्यू अगर हमने लिखे हुए हैं और उसके साथ में एफ है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी हो जाती. तो कंपटीशन का तरीका खंडित में और सतत में एक जैसा रहेगा पूरा. बस एक ही अंतर है कि कंटिन्यूअस सीरीज में चूंकि ग्रुप्स होते हैं तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू ज्ञात करने पड़ते हैं, और अगर खंडित श्रेणी है तो मिड वैल्यू के समान ही एक्स श्रेणी होती है, वो हमें प्रश्न में ही दे रखी होती है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न को हल कीजिए. थैंक यू.